भगवान जो जो लोग बुलाए थे उनके उनके यहाँ घर गए हैं, हस्तिनापुर गए हैं। इसके कुछ दिन के बाद कंस की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद जो कंस की दोनों पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, इन दोनों ने जाकर के अपने पिता जरासंध से बताई। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुरी पे चढ़ाई करते हैं और पूरी सेना को भगवान ने अपनी माया के द्वारा तहस नहस करा दिया। बलराम भैया ने जरासंध को पकड़ा। जब जरासंध को पकड़ा तो भगवान ने धीरे से कहा भैया इसको छोड़ दो। कहा क्यों? कहा जब इसको छोड़ दोगे तो जितने दुष्ट राजा होंगे पकड़ के लाएंगे, यहीं बैठे बैठे सबका कल्याण करते जाऊंगा। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया है जरासंध ने मथुरापुरी पे। 18वीं बार विजय यज्ञ कराया है। और इसके बाद एक है काल यवन, 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के आ रहा था। रास्ता में मिले नारद जी, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिए। कहा महाराज हमने सुना कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं। कहा ठीक सुने हो। कहा तो महाराज हमसे कोई लड़ नहीं रहा है, आप हमसे लड़ जाते। कहा ये गलत सुन गए। कहा कैसे? कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं ये सही है, लेकिन ये गलत सुन गए कि मैं लड़ाई करता हूं। मैं लड़ाई करता नहीं हूं, मैं लड़ाई कराता हूं। कहा महाराज तो लड़ाई करा दीजिए। कहा ठीक है, तो भगवान का पता बता दिए जाओ। 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के काल यवन चलता है और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध चढ़ाई करता है। तो भगवान ने कहा, बलराम से कहा भैया अगर इस बार सेना का वध हुआ दुनिया के लोग जान जाएंगे भगवान है। इसलिए भगवान फिर नई लीला किए, भागे और काल यवन को ले जाकर के पर्वत की गुफा में जब गए तो मुचकुंद वहीं सोए थे। वो जागे, काल यवन वहीं जल करके भस्म हो गया। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान गए। प्रवर्षण पर्वत से बुलाए विश्वकर्मा को और कहा समुद्र के अंदर 48 कोस में बना दीजिए द्वारिकापुरी। ये कथा का प्रसंग अगर पूरा जान जाओ ना तो मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए ये प्रसंग बताएगा। बुढ़ापा कैसे न आवे जीवन में ये प्रसंग बताएगा। कहते हैं तब भगवान उसी प्रवर्षण पर्वत से कूद पड़े द्वारिकापुरी में। अब इनका नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान का विवाह हुआ, भगवान के बड़े भैया का विवाह हुआ। जरा सावधानी पूर्वक कथा समझिएगा। यहाँ से विशेष आज यहाँ तक प्रसंग पहुंचाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार, हल्का सा विस्तार करेंगे, ज्यादा नहीं। बलराम जी का विवाह का प्रसंग सुनाए सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित ने तर्क कुतर्क वितर्क कुछ नहीं किया, सुन गए। ध्यान देना, कथा गलत सुनोगे परिणाम गलत आ जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत बता दूं। एक जगह कथा हो रही थी और कथा हुई और सेठ थे, वो जजमान बड़े सेठ थे। और जब कथा हो गई, पूर्णाहुति का समय आया तो महाराजा जी आइडिया लगाए कि सोचूं पूछूं कि क्या हाल रहा, कैसे है परिवार। कहो कहो सेठ जी कथा सुने। कहा अरे महाराज बड़ा आनंद आया, कथा मस्त हो गई तबीयत। तो महाराज जी अपने जुगाड़ में लगे। कहा कुछ कथा अच्छा लगा कि नहीं, कुछ प्रसंग तो विशेष लगा होगा। कहा महाराज एक प्रसंग तो गजबई कर दिया है। कहा क्या? कहा जो आपने बताया ना कि जो दुर्योधन ने कहा था कृष्ण से कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा बिना युद्धेन केशवा। महाराज जान गए कि सत्यानाश हो गया। 9 दिन चिल्ला के मर गए। अभी कह रहा है दक्षिणा उक्षिणा कुछ देना होना नहीं है हमको, बिना युद्धेन केशवा। अब यहाँ लड़ाई करूं दक्षिणा के लिए? महाराज कहा कि ले तो सोचे फिर। कहा सेठ कहे हाँ महाराज जी। कहा जरा अपने परिवार के और सदस्यों से भी पूछ लेना कि कथा ने क्या चमत्कार लाया, कथा क्या सुने हैं। हाँ महाराज ठीक करें। तो अपनी पत्नी से पूछे। कहा कहो सेठानी कथा पर सुनूं। कहा महाराज बड़ी, महाराज जीवन बदल दिए। कहा कैसे? कहा हम तो सोचते थे कि एक ही पति परमेश्वर होता है, द्रौपदी जी ने तो 5-5 पति बनाया था। अरे कहा सत्यानाश हो गया, ये कथा हुई कि व्यथा हो गई। मुंह लटका के आए। अरे कहा महाराज बड़ा सा गड़बड़ हो गया। कहा और पूछ लेना। गए अपनी बिटिया से पूछे। कहा बिटिया कथा सुनी, पढ़ी लिखित हो? अरे कहा पिताजी महाराज तो भगवान बन करके आ गए। कहा कैसे? कहा हम तो पहले सोचती थी कि माता ही पिता विवाह करेंगे। कहा तो? कहा कथुआ में सुने नहीं कि रुक्मिणी जी ने खुद ही पत्र लिख करके भेज के विवाह कर लिया। अरे कहा राम राम, जो बचा हुआ थे तो एकदम पूरा उपार ही देंगे। कहा आए मुंह लटका के। कहा महाराज क्या हुआ है?
कहा और पूछ लेना। गए अपने पुत्र के पास, बच्चे से पूछे, कहा बेटा कथा सुने? अरे कहा पिताजी चाबी मिल गई, आनंद की चाबी दे दिया महाराज जी ने। कहा कैसे? कहा महाराज जी कथवा नहीं बताए न, वीर भोग गया वसुंधरा। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मार करके राजा बन गए, वीर भोग गया वसुंधरा। अब सेठ डरे कि रतिया में कब रेत दे हमको और वीर भोग गया वसुंधरा कर डाले कि मैं ही मालिक बन जाऊं। आए हाथ जोड़ के चरणों में लेट गए, कहा अरे गुरुजी, कहा वीर भोग गया वसुंधरा कराऊं क्या? इसलिए भगवान ने भी कहा है चित्रकूट में जब भरत भैया मनाने गए हैं तो भगवान ने कहा है कि उरयानत, अरे तुम सन कूटी लाई और जाई लोक परलोक न साई। भगवान ने कहा कि अगर भरत आपके विषय में उल्टा कोई सोच ले, कह दे, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सोच ले तो उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। और कलयुग घनघोर कलिकाल चल रहा है। कथा आप सुनते हैं, बताते हैं कि रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके भेजा, विवाह हो गया, प्रेम विवाह हो गया, लव मैरिज हो गया। लो लव मैरिज हो गया। अब इतनी देर से इतना यजमान खर्चा किया, इतना बुलाया ढूंढ करके, काजू बादाम सब मिठाई खिला रहे, देसी घी से हम सब कहते हैं, हम पंडित जी को सिखाते कि हमको न कहना पड़े, आप ही कहा करिए। कहे ठीक हम कहा करेंगे। हाँ देसी घी का प्रयोग करिए। अभी बताया जाए कि लव मैरिज हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जे गावई यह, कल पवन भैया कहे ना, सिक्का चलता था, सिक्का जब उधर कहते ना नाम सुन जाए, कथा का मुहूर्त दे दे जिसको तो अपने को धन्य समझता था। ऐसे पागल थे क्या सब? लाल जी पागल हैं काहे? 2 साल लगा दिए, इनकी आस्था नहीं बिगड़ने पाई। जबकि हम ये भी जानते हैं कि कितने लोग निंदाई करने में लगे रहते हैं, बिना कारण के दोष बताते रहते। कहीं किसी ने बताया कि महाराज जी को रहते कहीं है, खाने पीने कहीं चले जाते, कहीं गजब गजब के यार लोग बताते हैं, नई नई घटना बना लेते हैं अपने आप ही से। जरा प्रसंग पर ध्यान दें, सावधानी पूर्वक समझें। अगर हम भी गलत बोलें तो पकड़ने का प्रयास करिए, गलत बोल रहे हैं, या और जो गलत बोले तो वहां पकड़ने का प्रयास करिएगा। इसलिए देखिए, सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते कहे कि सुनिए राजन, आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम। आनर्त देश के राजा रेवत की लड़की रेवती बड़ी सुंदरी थी। तो रेवत ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि बिटिया हमारी बड़ी सुंदरी है, इसके योग्य वर? तो कहा कि ब्रह्मा जी ने बताया कि द्वारिकाधीश के जो बड़े भाई हैं उन्हीं के साथ विवाह कर दीजिए। तो कहा कि उनका विवाह बलायेति पुरोदितम, बलराम जी के साथ में हो गया। यहां राजा परीक्षित कुछ नहीं बोले। और जब फिर कहे कि भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वह वैदर्भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की लड़की रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। तब राजा परीक्षित बोल दिए, कहा भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। गुरु जी हमने सुना है कि भगवान का प्रथम विवाह राक्षसी विधि से हुआ है। तो जब राक्षसी विधि से हुआ होता, लव मैरिज हुआ होता, तब इनको फिर कथा कहने की क्या जरूरत? कहते हैं हाँ ठीक सुने हो, लेकिन कहे नहीं गलत सुने हो, और गलत सुने हो तो परिणाम गलत हो जाएगा, सही सुनो। तब कहा गुरु जी क्या सही है? तब सुखदेव जी यहाँ कथा शुरू कर दिए। कहा राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। उन 5 पुत्रों का नाम बताए और इसके बाद बताया कि इनकी एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। ताम बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सदृशीम भार्याम। रुक्मिणी जी की सुंदरता, रूप, गुण, शील ऐसे सद्गुण थे, वो लगता है कि कृष्णश्च सदृशीम भार्याम समुद्वोढुम मनो दधे।